जैसे आईफोन 10s लॉन्च हुआ था 2018 में एंड आईफोन 11 2019 में। आईफोन 11 सीरीज में आपको इंटरनली काफी सारे अपग्रेड्स मिलते हैं, बट वहीं आईफोन 10s में इस तरह का प्रीमियम डिजाइन, फ्रंट में एलसीडी की जगह ओलेड डिस्प्ले एंड इसी के साथ और भी काफी सारे चेंजेस। आपको कौन सा आईफोन परचेज करना चाहिए, आईफोन 11 या फिर आईफोन 10s, इसी चीज के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज अगर आप भी आईफोन 11 या फिर आईफोन 10s में कंफ्यूज हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स के डिजाइन की। दैट मीन्स आज के टाइम के हिसाब से कौन सा फोन ज्यादा बेटर दिखता है। सो दोनों आईफोन्स में बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, बट आईफोन 10 एंड आईफोन 10s में कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है। वहीं आईफोन 11 में आपको यहाँ पे सेपरेटली 2 कैमरास मिलते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं जो आईफोन 11 वाला डिजाइन है यही वापस से लौट के आया है आईफोन 16 में। इसी के साथ आईफोन 17 में भी यहाँ पे इस तरह के कैमरास का जो सेम डिजाइन है वो फॉलो होने वाला है। हाँ, वो बात अलग है दैट आईफोन 16, 17 के यहाँ पे जो कैमरास है वो आईफोन 11 से काफी ज्यादा बड़े हैं। वहीं जो आईफोन 10s का ये डुअल कैमरा सेटअप है वो कहीं ना कहीं अब आउटडेटेड लगता है। बट वैसे हम बात करते हैं ओवरऑल प्रीमियमनेस की, इसी के साथ स्पेशली आईफोन 10s में इस गोल्ड कलर की। सो डेफिनेटली आईफोन 11 के किसी भी कलर से ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, वो है बिल्ड क्वालिटी। एज यहाँ पे आईफोन 10s में स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है, आईफोन 11 में जस्ट एल्यूमिनियम फ्रेम। तो जिस तरह की प्रीमियमनेस आपको आईफोन 10s में मिलती है, डेफिनेटली वो चीज आईफोन 11 में नहीं है। सो ये चीज टोटली आप पे डिपेंड करती है दैट आपको यहाँ पे आईफोन 10s का डिजाइन ज्यादा पसंद आता है या फिर आईफोन 11 का। हाँ, एक डिफरेंस यहाँ पे जरूर है दैट जो आईफोन 10s है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, एज इसमें आपको 5.8 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। एंड वहीं जो आईफोन 11 है वो एक बड़ा फोन है एंड आईफोन 10s के मुकाबले चौड़ा भी काफी ज्यादा है। बाकी दोनों फोन्स में डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, एक फिजिकल एंड एक ई सिम। एंड इसी के साथ IP68 की रेटिंग, 2 मीटर फॉर 30 मिनट्स। बट हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी दैट ये आईफोन्स बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं एंड 99 तो क्या 100% सिचुएशन में आपको ये रिपेयर्ड फोन्स ही मिलेंगे, लाइक किसी की डिस्प्ले, किसी की बैटरी। सो कहने का मतलब है दैट ये फोन कभी तो खुले ही होंगे, ऐसे इतने साल पुराने हो चुके हैं। तो इसी वजह से जो IP रेटिंग वगैरह है उसकी इतनी ज्यादा रेलेवेंस रह नहीं जाती है। अब जो इन दोनों फोन्स में मेजर डिफरेंस है वो है डिस्प्ले का। आईफोन 11 में 6.1 इंचेस की LCD डिस्प्ले, वहीं आईफोन 10s में 5.8 इंचेस की OLED डिस्प्ले एंड इसी के साथ आईफोन 10s मैक्स में आपको 6.5 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलती है। इनकेस अगर आपको बड़ा फोन परचेज करना है तो सो आई वुड से आईफोन 11 की डिस्प्ले ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा घटिया है, क्योंकि एक LCD डिस्प्ले है। डेफिनेटली LCD होने के बाद भी आपको यहाँ पे जो कलर्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट LCD होने के बाद भी आईफोन 11 के डिस्प्ले के ब्लैक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मीन्स जो कंट्रास्ट रेशियो आपको उस केस में जो LCD डिस्प्ले है उसमें जो ब्लैक्स है वो काफी ग्रेज जैसे दिखेंगे। बट वही बात है फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में, लाइक आउटडोर्स में या फिर रूम वगैरह में भी जहाँ पे ठीक ठाक लाइट अवेलेबल होती है, उस केस में आपको डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा मैसिव नहीं दिखेगा। हाँ, एक चीज में डिफरेंस जरूर नोटिस हो जाता है, वो है पिक्सल डेंसिटी। सो आईफोन 11 का जो डिस्प्ले वाला पार्ट है इसमें LCD डिस्प्ले है, ये कहीं ना कहीं इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज बन जाता है। बट बाकी हम बात करते हैं और सभी चीजों की, फिर उन चीजों में कहीं ना कहीं ये आईफोन 10s पे भारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जहां आईफोन 11 में A13 बाइनिक चिप विद 4GB रैम, वहीं आईफोन 10s में A12 बाइनिक चिप। एंड अभी यहाँ पे मैंने दोनों फोन्स को लेटेस्ट iOS में अपडेट कर रखा है, विच इज iOS 18.3.2। सो अब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ iOS 18 में दोनों चिपसेट्स मींस दोनों फोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं। सो आई वुड से जो A12 बाइनिक चिप थी जो है आईफोन 10R या फिर आईफोन 10s सीरीज में, वो iOS 17 तक तो तब भी अच्छा परफॉर्म करती थी, बट अभी के टाइम पे iOS 18 में आपको इसमें कहीं ना कहीं फ्रेम ड्रॉप्स, लैग्स एंड जिटर्स ज्यादा नोटिस होंगे एज कम्पेयर टू आईफोन 11 सीरीज। अब खुद ही सोच के देखिए, ये आईफोन 10s सीरीज के लिए 6th मेजर अपडेट है एज ए फोन 2018 में लॉन्च हुआ था। बट हाँ, वैसे iOS 18 को हैंडल करने में इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। लाइक अगर आप फोन को एकदम ही नॉर्मली बेसिक तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसके इसमें आपको यहाँ पे जो एनिमेशंस वगैरह स्मूथ मिल जाएंगी। तो बेसिक यूजेज के लिए अभी भी जो यहाँ पे A12 बाइनिक चिप है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर जाती है। एंड इसी के साथ इसमें आप ठीक ठाक गेमिंग भी कर सकते हो। बट एज आई टोल्ड यू, फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में भी आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। लाइक जो A13 बाइनिक चिप है आईफोन 11 में वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, आपको ज्यादा क्विक भी लगेगी, लाइक इस तरीके से एप्लीकेशंस को ओपन करने में। एंड इसी के साथ एनिमेशंस में जो फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह हैं जब भी हम फोन को थोड़ा तेज इस्तेमाल करते हैं वो आईफोन 11 में डेफिनेटली काफी ज्यादा कम होते हैं। वैसे बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आप स्कोर्स देख सकते हो, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। जहां आईफोन 10 में 2845 मल्टी कोर स्कोर, वहीं आईफोन 11 में है अराउंड 4000। एंड इसी के साथ सिंगल कोर स्कोर में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। एंड ये डिफरेंस आपको यहाँ पे फोन्स को इस्तेमाल करते हुए भी क्लियरली दिख जाएगा। इनफैक्ट आईफोन 11 में आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। सो परफॉर्मेंस के मामले में क्लियरली आईफोन 11 आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनकेस अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हो अपने आईफोन में तो उस केस में भी जो आईफोन 11 की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एंड इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है उसकी भी बात करें तो यहाँ पे रूमर सजेस्ट कर रहे हैं iOS 19 उन सभी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल होगा जो कि iOS 18 चला रहे हैं। बाकी देखते हैं ये वाली चीज iOS 19 के लॉन्च के साथ ही कंफर्म होगी।
बट इन केस अगर ऐसा होता है तो हाँ, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी दैट iPhone XR, iPhone XS iOS 19 को सपोर्ट करेंगे, जो कि इनके लिए 7th मेजर iOS की अपडेट हो जाएगी। बट बात वही आ जाती है, उसमें और भी ज्यादा एडिशनल फीचर्स होंगे। तो उस केस में यहाँ पे जो iPhone 11 का चिपसेट है वो फिर iOS 19 को डेफिनेटली बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगा, एंड उस केस में iPhone XS वगैरह की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। एंड हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको iPhone 11 में iOS 19 की अपडेट मिल ही जाएगी, बट iPhone XR या फिर XS के लिए अभी भी ये चीज डाउटफुल है। एंड इसके अलावा वैसे हम कैमरा की भी बात करें तो उस केस में भी आपको जो iPhone 11 उसमें काफी सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। अब जो एक मेजर डिफरेंस आता है वो है अल्ट्रा वाइड वर्सेस टेलीफोटो कैमरा का। आपको किसकी ज्यादा नीड है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट केवल टेलीफोटो कैमरा या फिर पोर्ट्रेट शॉट्स की वजह से जो प्राइमरी कैमरा है उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना, इसी के साथ जो सेल्फी कैमरा है, मेरे हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है।